बच्चों, आज हम कक्षा 8 में नैतिक शिक्षा विषय में पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विश्वासघात। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि यदि हम किसी दूसरे के साथ छल या विश्वासघात करते हैं तो ये मानिए कि हम उसके साथ भी करते हैं, हम ईश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि गलत वाणी भी नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी है और हमें आगे अच्छे आचरण करने चाहिए। यही चीज इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम किताब की सहायता से इस पाठ का अध्ययन करते हैं। विश्वासघात। बहुत समय पहले रतनपुर नामक राज्य में राजा विजय चंद्र का शासन था। बहुत प्राचीन काल की बात है। रतनपुर नामक राज्य में राजा विजय चंद्र रहते थे। उन्हीं का शासन काल चल रहा था उस समय। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम इंद्रजीत था। उनके 4 पुत्र थे, 4 लड़के थे। 4 में जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम इंद्रजीत था। उसका विवाह अपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अनुराधा से हुआ था। उस इंद्रजीत का विवाह उनके पड़ोसी राज्य में ही एक राजकुमारी जिनका नाम अनुराधा था उससे हुआ था। अनुराधा एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। अभी उन दोनों के विवाह को कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन राजा विजय चंद्र अपने पुत्र इंद्रजीत से किसी बात पर नाराज हो गए। अभी इनकी शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि राजा विजय चंद्र अपने पुत्र इंद्रजीत से नाराज हो गए। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने क्रोधवश इंद्रजीत को राज्य से निकल जाने के लिए कह दिया। और क्रोध में आकर राजा विजय चंद्र ने अपने पुत्र इंद्रजीत से कहा कि तुम हमारे राज्य से चले जाओ। राजकुमार इंद्रजीत एक चरित्रवान युवक था, बहुत ही चरित्रवान युवक था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिता के आज्ञा के पालन के लिए इंद्रजीत ने अपने राज्य को छोड़ने का मन बना लिया और दुखी मन से अपने कक्ष में लौटा। बड़ा दुखित होकर अपने कमरे में लौटा। इंद्रजीत को दुखी देखकर उसकी पत्नी अनुराधा ने उससे पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? इंद्रजीत की पत्नी अनुराधा उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या परेशानी है आपको, इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? अनुराधा का प्रश्न सुनकर इंद्रजीत बोला, मैं तुम्हें अपने दुख का कारण नहीं बता सकता। कहता है कि मैं तुम्हें अपने दुख का कारण नहीं बता पाऊंगा। यह कहकर इंद्रजीत चुप हो गया। परंतु अनुराधा के हठ करने पर इंद्रजीत ने कहा, पिताजी मुझसे नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। इंद्रजीत अपनी पत्नी से कहता है कि पिताजी का आदेश है कि मैं राज्य छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि वह मुझसे नाराज है। इतना सुनते ही अनुराधा अचेत हो गई, वह बेहोश हो गई। अनुराधा को इस प्रकार अचेत देखकर इंद्रजीत ने जल लेकर अनुराधा के मुंह पर छींटे मारे। पानी उठाया और पानी के छींटे अनुराधा के मुंह पे मारे। थोड़ी देर बाद अनुराधा को होश आ गया। अब अनुराधा होश में आई। उसने रोते रोते इंद्रजीत से कहा, स्वामी, यदि आप इस महल और राज्य में नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने कहा कि यदि आप नहीं रहेंगे यहाँ पे तो मैं भी यहाँ अकेले नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अनुराधा की बात सुनकर इंद्रजीत उसे समझाते हुए बोला, प्रिय, प्रदेश में मुझे न जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। मेरे पास न कोई घर होगा और न आजीविका का कोई साधन। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मुझे न जाने कितने कष्ट सहने पड़ेंगे। तुम तो बचपन से ही राजसी ऐशो आराम में पली बड़ी हो, वैसे भी यह दंड केवल मुझे मिला है। इंद्रजीत बहुत समझाता है कि बाहर जाने पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा। मेरे पास बाहर में कोई घर भी तो नहीं है, ना तो अपने रोजी रोटी चलाने की कोई व्यवस्था है। ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा मेरे साथ। और
मेरी ये सज़ा बस मुझे मिली है, ये तुम्हें नहीं मिली है। ये सारी बातें इंद्रजीत अपनी पत्नी अनुराधा को समझाता है। इंद्रजीत की बात सुनकर अनुराधा ने कहा, आप भी तो इसी ऐशो आराम में पले बढ़े हैं। उसकी पत्नी अनुराधा कहती है कि आप भी तो ऐशो आराम में पले बढ़े हैं। यदि आप सारे कष्ट उठा सकते हैं तो आपके साथ रहकर मैं भी ये सारे कष्ट उठा लूँगी। अनुराधा कहती है कि यदि आप ये सारे कष्ट उठा लेंगे तो आपके साथ यदि मैं रहूँगी तो मैं भी सारे कष्टों को सह लूँगी। आपके बिना इस राजमहल के सारे सुख और वैभव मेरे लिए तुच्छ और बेकार हैं। आपके बिना मेरे जीवन में इन सब का कोई मूल्य नहीं है। अनुराधा कहती है कि आपके बिना इस महल के सारे सुख वैभव संपत्ति मेरे लिए बेकार हैं। मेरे लिए तो सिर्फ आप हैं, आपके जीवन का मेरे लिए मूल्य है, इसीलिए मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। अनुराधा के हठ और प्रेम को देखकर इंद्रजीत समझ गया कि अनुराधा उसके साथ अवश्य जाएगी, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। इंद्रजीत अनुराधा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर अनुराधा बहुत प्रसन्न हुई। पूरी रात दोनों अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचते रहे। उस रात पूरी रात दोनों लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते रहे। अगले दिन सुबह होते ही इंद्रजीत और अनुराधा ने अपने राजसी पोशाकों का त्याग कर साधारण कपड़े पहन लिए और पिता की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों वन की तरफ चल पड़े। उस समय गर्मी का मौसम था और चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इंद्रजीत और अनुराधा को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। गर्मी का मौसम था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, इसीलिए इंद्रजीत और अनुराधा को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था और काफ़ी वो थक चुके थे। दोपहर हो चुकी थी और सूरज उनके सिर के ऊपर था। उन दोनों को पैदल चलने की आदत नहीं थी, इसलिए वे दोनों थकान से बेहाल थे। चूँकि दोनों राजसी ठाट बाट में पले बढ़े थे, इसलिए उनको पैदल चलने की आदत न होने के कारण वे दोनों काफ़ी थक गए थे। वे दोनों चलते चलते आम के एक बगीचे में पहुँचे। एक आम का बगीचा था, वहाँ ये पहुँचते हैं। वहाँ एक बड़े से पेड़ की छाया में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। एक बड़े पेड़ की छाया में वह दोनों विश्राम करने का फैसला लिया और वहीं बैठ गए और थोड़ी ही देर में थकान के कारण दोनों की आंखें लग गई। थोड़ी देर में थकान की वजह से दोनों की आंखें लग गई, मतलब दोनों को नींद आ गई। तभी उसी पेड़ में बने बिल से एक नाग निकला और उसने अनुराधा के पैर में काट लिया। और इसी दौरान एक घटना घटती है कि उस पेड़ में से एक उसमें बिल बना हुआ था जिसमें से एक सांप निकलता है और वह सांप निकल के अनुराधा के पैर में काट लेता है। नाग के डसते ही अनुराधा दर्द से तड़पते हुए जाग गई। उसकी चीख सुनकर इंद्रजीत भी उठ बैठा। उसने देखा कि अनुराधा के पैर से खून निकल रहा है और सामने से एक नाग चला जा रहा है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि नाग ने अनुराधा को डस लिया है। इंद्रजीत समझ गया कि वह जो सांप अभी अभी यहाँ से निकल के जा रहा है, निश्चित रूप से यही सांप अनुराधा को डस लिया है, तभी तो उसके पैर से खून भी निकल रहा था। उसने जल्दी से अनुराधा के घाव पर कपड़ा बांधा, परंतु नाग का विष बहुत जल्दी अनुराधा के शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। और वह नाग का जहर जल्दी से ही अनुराधा के पूरे शरीर में फैल गया और इस तरह से अनुराधा की मृत्यु हो जाती है, अनुराधा मर जाती है। इंद्रजीत जब अपनी पत्नी को बचा न पाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, इस कारण वह बहुत दुखित था और बहुत रोया। अपनी प्रिय पत्नी के बिछोह से उसे इतना आघात लगा कि उसने अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसने यह निर्णय कर लिया था कि अब अपने पत्नी के साथ ही वह भी अपने प्राण गंवा देगा, वह भी जीवित नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद इंद्रजीत उठा और उसने अनुराधा की चिता बनाने के लिए आसपास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आसपास पड़ी जो लकड़ियां थीं उसको जुटा करके वह चिता बनाना शुरू किया।
चिता बनाते बनाते इंद्रजीत लगातार जोर जोर से रो रो कर कहता जा रहा था कि अपनी पत्नी की चिता में वह स्वयं भी जलकर मर जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इंद्रजीत एक तरफ चिता सजा रहा था, लकड़ियों को व्यवस्थित कर रहा था जलाने के लिए अपनी पत्नी को, और एक तरफ रो रो करके चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं भी इसी चिता पे जल के मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसी समय सैर पर निकले भगवान शिव और पार्वती उसी बगीचे से गुजर रहे थे। उसी दौरान भगवान शिव और पार्वती सैर करने निकले थे, कहीं जा रहे थे, तो उसी बागीचे से निकल रहे थे। उन दोनों के कानों में इंद्रजीत की करुण आवाज़ पड़ी। भगवान शिव और पार्वती के कानों में इसके रोने की आवाज़ पड़ी। उन्होंने देखा कि एक चिता पर एक युवती लेटी है और पास ही उसका पति बिलख बिलख कर रो रहा है। यह देखकर देवी पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने शिव जी से उस युवक की मदद करने के लिए कहा। माँ पार्वती उस युवक की करुण दशा देखकर उनको दया आ जाती है और भगवान शिव से उसकी मदद करने के लिए गुहार लगाती हैं। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, इस संसार में सबको अपने अपने भाग्य के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, यही नियति है। भगवान शिव ने पार्वती माँ को समझाते हुए बताया कि संसार में सभी व्यक्ति के अपने अपने भाग्य होते हैं और अपने भाग्य के हिसाब से ही सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, यही प्रकृति का नियम है। यदि मैं इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के दुख में उसकी सहायता करता रहा तो संसार की व्यवस्था टूट जाएगी। उन्होंने समझाया कि यदि इसी तरह से हर व्यक्ति के सुख और दुख की व्यवस्था मैं करता चलूं तो जो एक प्रकृति की जो व्यवस्था बनी है वह ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव की बात सुनने के बाद भी पार्वती ने उनसे दोबारा इंद्रजीत की मदद करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने इतना समझाया, उसके बाद भी माँ तो एक माँ होती है, उसका हृदय करुणामयी होता है, इसलिए माँ पार्वती भी दोबारा इंद्रजीत की मदद के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। देवी पार्वती के आग्रह के सामने भगवान शिव ने हार मानते हुए इंद्रजीत की मदद करने का निश्चय किया। अब माँ पार्वती की बात को भगवान शिव टाल नहीं पाए और इस तरह से इंद्रजीत की मदद करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। वे दोनों इंद्रजीत के पास पहुँचे और उससे पूछा, तुम कौन हो वत्स? तुम कौन हो? तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जिससे तुम इस प्रकार से रो रो कर बेहाल हो रहे हो? उन्होंने इसका परिचय पूछा कि आखिर तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? भगवान शिव पार्वती को सामने देखकर इंद्रजीत ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, मैं रतनपुर के राजा विजय चंद्र का सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत हूँ और चिता पर लेटी हुई यह युवती मेरी पत्नी अनुराधा है। मुझे मेरे पिता के आदेश से राज्य छोड़ना पड़ा। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, परंतु आपके प्रिय नाग देवता ने मेरी पत्नी को डस लिया, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इस चिता में उसके साथ मैं स्वयं को भी भस्म करने जा रहा हूँ। बच्चों, भगवान शिव और पार्वती माँ के पूछने पर इंद्रजीत अपना पूरा परिचय बताता है और ये भी बताता है कि किस कारण उसने राज्य को छोड़ा और क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरीके से नाग ने उसे डस लिया। इन सारी बातों को माँ पार्वती और भगवान शिव को इंद्रजीत बताता है। इंद्रजीत की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे धीरज बांधते हुए बोले, वत्स, इस संसार का नियम है कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह जीवन नश्वर है। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी पत्नी का यहीं तक का साथ था। अब तुम शोक न करके अपनी पत्नी का संस्कार करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। भगवान शिव इंद्रजीत को धैर्य दिलाते हुए इस संसार के नियम को बताते हैं, प्रकृति के नियम को बताते हैं और ये कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है।
और जिसके भाग्य में जिसके साथ जितने दिनों तक रहना लिखा होता है वह उतने ही दिन तक उसके साथ रहता है। ये सारी चीज़ों को वह समझाते हैं। शिव जी की बातों का इंद्रजीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन शिव जी के बातों का उस बालक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह दुखी स्वर में बोला, आप ठीक कहते हैं प्रभु, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, परंतु अपने किसी प्रिय व्यक्ति की असमय मृत्यु असहनीय और पीड़ादायक होती है। कहता है इंद्रजीत कि प्रभु आपकी बात सही है, लेकिन जब अपने लोग जो होते हैं उनका असमय जब मृत्यु हो जाता है तो वह बड़ा ही पीड़ादायक होता है, बड़ा कष्टकारी होता है। इंद्रजीत की बातें सुनकर भगवान शिव भी कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने इंद्रजीत से कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी के भाग्य में केवल 20 वर्ष की आयु थी, इसीलिए उसके 20 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे भाग्य में 65 वर्ष की आयु है, जिसमें से तुमने 25 वर्ष का समय बिता दिया है। अभी तुम्हारे जीवन के 40 वर्ष बाकी हैं। यदि तुम अपने जीवन के 20 वर्ष अपनी पत्नी को दे दो तो वह जीवित हो सकती है। भगवान शिव ने एक रास्ता बीच का बताया। उसमें वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो अपनी आयु पूरा जी ली है, और इंद्रजीत तुम्हारी आयु 65 वर्ष की है, जिसमें 25 वर्ष तुम जी लिए हो, इसलिए 40 वर्ष तुम्हारे बचते हैं। तो यदि तुम अपने उम्र का 40 वर्ष में से 20 वर्ष तुम अपने पत्नी को दे दो तो वो जीवित हो सकती है। भगवान शिव की बात सुनकर इंद्रजीत ने अपने आंसू पोंछ लिए और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इंद्रजीत की बात सुनकर भगवान शिव ने अपने कमंडल में से गंगा जल उसके हाथ में देते हुए कहा, वत्स, अब तुम अपने जीवन के 20 वर्ष अपनी पत्नी को दान करने का संकल्प लो, परंतु संकल्प करने से पहले एक और बात ध्यान से सुनो कि तुम यह बात कभी अपनी पत्नी को मत बताना। जिस दिन तुम्हारी पत्नी इसी प्रकार संकल्प करके यह कह देगी कि मैं राजकुमार इंद्रजीत की दी गई वस्तु को वापस लौटा रही हूँ, उसी समय उसके जीवन का अंत हो जाएगा। यह एक शर्त थी बच्चों, जो उसके जीवित होने के लिए थी। भगवान शिव ने यह सारी प्रक्रिया इंद्रजीत को समझा दिया और कहा कि इस बात का जिक्र तुम कभी अपनी पत्नी के सामने मत करना। इंद्रजीत को समझाने के बाद भगवान शिव और पार्वती वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद राजकुमार इंद्रजीत ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने जीवन के 20 वर्ष अपनी पत्नी अनुराधा को दे देगा और कभी उसे यह बात नहीं बताएगा। उसने निश्चय कर लिया कि अपना 20 वर्ष उसको दे देगा और यह बात कभी नहीं बताएगा। यह निश्चय करके इंद्रजीत ने अपने हाथ में रखे गंगा जल से संकल्प करते हुए कहा, मैं राजकुमार इंद्रजीत यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन के 20 वर्ष स्वेच्छा से अपनी पत्नी अनुराधा को देता हूँ। यह कहकर उसने वह गंगा जल अनुराधा की हथेली में डाल दिया। हथेली में गंगा जल पड़ते ही अनुराधा जीवित हो गई। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से अनुराधा जीवित हो गई। अपनी पत्नी को जीवित देखकर इंद्रजीत की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने पति को प्रसन्न देखकर अनुराधा भी प्रसन्न हो गई और उन दोनों ने अपने आगे की यात्रा शुरू की। कई दिनों तक वे जंगल में भटकते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक दिन उन्हें मार्ग में एक कुटिया दिखाई दी। अपने जीवन के आगे बढ़ते जीवन के दिनों में जंगल में आगे भटकते हुए जा रहे थे कि उसी जंगल में कुटिया दिखाई दी। उसे देखकर इंद्रजीत ने वहीं रुककर विश्राम करने का निश्चय किया। उस कुटिया में निर्णय किया कि आज कुटिया में ही रह के विश्राम करेंगे और अपनी पत्नी को ले उस कुटिया में जा पहुंचा। पत्नी को अपने लेकर उस कुटिया में पहुंचा और वहीं रुकने का निश्चय किया। कुटिया के भीतर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा युवक तकिए के सहारे वहां बैठा हुआ था। उस कुटिया में एक युवक तकिया लगाए हुए था और आराम से बैठा हुआ था। वे दोनों उसके पास जाकर बैठ गए
उनके पूछने पर उस युवक ने अपना नाम महिपाल बताया। वह युवक अपना नाम महिपाल बताता है। राजकुमारी अनुराधा उस युवक की सुंदरता पर मोहित हो गई। वह युवक महिपाल बहुत ही सुंदर था और उसकी सुंदरता पर राजकुमारी अनुराधा मोहित हो गई। तभी इंद्रजीत बोला, आह कितनी गर्मी है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। कहता है कि बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। इंद्रजीत की बात सुनकर महिपाल ने कहा, कुटिया के पीछे थोड़ी दूर पर ही एक कुआं है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। महिपाल बताता है कि कुटिया के पीछे एक कुआं है, वहां जाओ और अपनी प्यास बुझा लो। महिपाल की बात सुनकर इंद्रजीत ने अनुराधा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। इंद्रजीत कहता है कि अनुराधा चलो चलो हम चलते हैं पानी पीने के लिए। परंतु अनुराधा बोली, स्वामी आप जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए, तब तक मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ। अनुराधा कहती है कि तब तक मैं यहाँ पे विश्राम कर रही हूँ। अनुराधा की बात सुनकर इंद्रजीत अकेले ही कुएं की तरफ चल दिया। वह अनुराधा की बात सुनने के बाद फौरन कुएं की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद अनुराधा मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं अपने पति के साथ मुझे कब तक इसी तरह जंगलों में भटकना पड़ेगा। पता नहीं कब तक अपने पति के साथ इसी तरह जंगल में भटकना पड़ेगा। इस प्रकार गरीबों की तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं इस सुंदर युवक के साथ यहीं रह जाऊं। फिर अनुराधा मन ही मन यह विचार करती है कि उस कुटिया में जो युवक था महिपाल, उसके साथ रहने के बारे में सोचती हैं। राजकुमारी अनुराधा अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी राजकुमार इंद्रजीत अपनी प्यास बुझाकर वापस आ गया। तभी वो अपना प्यास बुझा के अर्थात पानी पी के और पूरी तरह से वो फ्रेश होकर वापस आया। उधर देखकर अनुराधा ने कहा, स्वामी आगे पता नहीं कि पानी कहीं मिले या नहीं, इसीलिए मैं भी कुएं पे जाकर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। कहती है पता नहीं आगे पानी पीने को मिले या ना मिले, तो मैं भी जाके कुएं पर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। अनुराधा की बात सुनकर इंद्रजीत उसे अपने साथ कुएं पर ले गया। कुएं पर पहुंचकर जैसे ही इंद्रजीत ने लोटे की रस्सी को कुएं में फेंका, अनुराधा ने तुरंत उसे पीछे से धक्का दे दिया। वह अपने पति जैसे ही पानी लेने के लिए झुका कुएं में, अनुराधा ने अपने पति को पीछे से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही राजकुमारी इंद्रजीत कुएं में गिर पड़ा और राजकुमारी अनुराधा वहां से हंसती हुई महिपाल की कुटिया में चली गई। राजकुमारी बड़ी खुश थी और हंसते हुए वह अपने पति को कुएं में ढकेल कर हंसते हुए महिपाल की कुटिया में चली आई। थोड़ी देर बाद अनुराधा और महिपाल वहां से चले गए। कुछ देर वहां रुके और वो दोनों वहां से कहीं चले गए। महिपाल और राजकुमारी अनुराधा पास ही के एक राज्य के नगर में एक घर में रहने लगे। पास के ही एक नगर में रहने लगे। महिपाल कोई काम या नौकरी नहीं करता था। जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो उसने राजकुमारी अनुराधा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलाकर उसे नर्तकी बनने पर विवश कर दिया। धीरे धीरे महिपाल के पास जो धन दौलत था, जब वो सब खत्म हो गया तो उसने राजकुमारी को अब संगीत शिक्षा दिला दिया और उसे नर्तकी बना दिया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, इसीलिए जल्दी वह उस राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। और राजकुमारी अनुराधा सुंदर थी भी, इसलिए भी उस राज्य की प्रमुख नर्तकी बन गई। दूसरी ओर राजकुमारी इंद्रजीत के कुएं में गिरते ही उसके हाथ में कुएं की रस्सी लग गई और जैसे ही राजकुमार इंद्रजीत कुएं में गिरा था, उसी दौरान कुएं की रस्सी उसके हाथ में आ गई थी। उसने कसकर वह रस्सी पकड़ ली और कुएं के भीतर लटका रहा। सौभाग्यवश थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ खानाबदोश आ गए और कुएं के पास पानी पीने गए। किसी की आवाज़ सुनकर इंद्रजीत ने कुएं के भीतर से आवाज़ दी,
खानाबदोशों के सरदार ने ऊपर से पूछा, कौन है भीतर? इंद्रजीत ने कहा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करिए। उसी समय जिस समय यह रस्सी पकड़ के लटका हुआ था, कुछ लोग आए और इसकी मदद किए। इसने अपने मदद की गुहार लगाई इंद्रजीत ने, और इसकी आवाज़ सुन कर के इंद्रजीत की बात सुनकर खानाबदोशों के सरदार को उस पर दया आ गई और सबने मिलकर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। जब इंद्रजीत ने अपनी पूरी बात बताई उनसे, तो वो लोग इसको कुएं से बाहर निकाल दिए। कुएं से बाहर आकर इंद्रजीत ने खानाबदोशों को अपना परिचय देते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर सरदार ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ईश्वर सबकी सुनता है, तुम हमारे साथ चलो। ईश्वर पर भरोसा दिलाते हुए वो लोग इसको अपने साथ चलने के लिए कहा। राजकुमार इंद्रजीत ने सरदार की बात मान ली और उनके साथ चल दिया। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए खानाबदोशों के साथ रहकर भी कुछ काम करना चाहता था। उसकी इच्छा जानकर खानाबदोशों का सरदार उसे नगर में अपने एक धनी मित्र के पास नौकरी दिलवाने ले गया। वो लोग इसको अर्थात इंद्रजीत को नौकरी दिलवाने के लिए नगर में ही एक जगह ले गए। सरदार के मित्र ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी, और जो वो सरदार था उसके जो मित्र थे वो इंद्रजीत को नौकरी दे दी। जिस नगर में इंद्रजीत को नौकरी मिली, राजकुमारी अनुराधा उसी नगर की प्रसिद्ध नर्तिका थी। संयोग देखिएगा बच्चों, जिस नगर में किसी दुकान पे ये नौकरी करता था, उसी नगर की प्रसिद्ध नर्तकी के रूप में अनुराधा थी। कुछ दिनों बाद उस राज्य के महल में उत्सव आयोजित किया गया। उसी उत्सव में राजकुमारी अनुराधा भी अपना नृत्य प्रस्तुत करने आई थी। कुछ दिनों बाद वहाँ के राजमहल में एक आयोजन रखा गया था। उसमें राजकुमारी अनुराधा का भी प्रोग्राम रखा गया था। उस उत्सव में राज्य के बड़े और प्रसिद्ध लोगों को बुलाया गया था। उस राज्य के जितने भी बड़े और प्रसिद्ध लोग थे, सारे लोग उस आयोजन में पहुँचे थे। इंद्रजीत का मालिक उस उत्सव में अपने साथ उसे भी ले गया। इंद्रजीत का जो मालिक था, जिसके यहाँ ये काम करता था, वह इंद्रजीत को भी उस दरबार में ले गया। राज दरबार में उत्सव की बहुत धूम थी। अनुराधा ने अपने नृत्य और सुंदरता से सबका मन मोह लिया था। लोग उसके नृत्य की प्रशंसा करते हुए उसे तरह तरह के उपहार दे रहे थे। जब इंद्रजीत ने अनुराधा को देखा तो उसने भी अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। अंगूठी को देखकर अनुराधा तुरंत उसे पहचान गई। राजकुमार इंद्रजीत को जीवित देखकर वह घबरा गई और इंद्रजीत को मारने के बारे में सोचने लगी। ये बच्चों, इस दरबार में अनुराधा और इंद्रजीत का एक बार पुनः मिलन होता है, लेकिन उस समय भी अनुराधा इंद्रजीत को देख के घबरा जाती है और उसे जीवित देख करके पुनः उसको मारने के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसने फिर से अपने नृत्य से सबका दिल जीत लिया, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, नर्तकी, तुम जो इनाम चाहते हो मुझसे मांग लो। अनुराधा इसी अवसर की ताक में थी। उसने कहा, महाराज, इस सभा में एक चोर भी उपस्थित है, यदि आप उसे प्राण दंड दें तो यही मेरा इनाम होगा। अनुराधा कहती है कि एक सभा में एक चोर है, इसको आप चिन्हित करके उसे प्राण दंड दें तो ये मेरे लिए इनाम होगा। नर्तकी की बात सुनकर राजा हैरानी से बोला, हमारी सभा में चोर कैसे आ सकता है? कौन है वह? अनुराधा ने तुरंत इंद्रजीत की ओर इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही सैनिकों ने इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। और राजा का आदेश था, इस तरह से सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ा और मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। अचानक गिरफ्तार हो जाने के कारण इंद्रजीत घबरा गया, किंतु थोड़ी देर में खुद को संभाल कर वह बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, ये नर्तकी झूठ बोल रही है। उसकी बात सुनकर राजा बोला, युवक, क्या तुम स्वयं को अभी निर्दोष साबित कर सकते हो?
जब इंद्रजीत राजा से कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और यह नर्तकी झूठ बोल रही है, तो राजा कहता है कि क्या तुम तुरंत अभी अपने निर्दोष होने का सबूत दे सकते हो? इंद्रजीत ने कहा, हाँ महाराज, मैं अभी आपके सामने सारी सच्चाई ला सकता हूँ। मैंने इस नर्तकी को अपनी कोई प्रिय वस्तु दी है, बस यह अपने हाथ में गंगा जल लेकर यह कह दे कि इंद्रजीत ने मुझे जो वस्तु दी है मैं उसे वापस लौटाती हूँ, तो अभी सच साबित हो जाएगा। उसने भगवान शिव द्वारा कही हुई बातों को ध्यान में रख करके ऐसी बात इंद्रजीत कहता है राजा से। राजा ने अनुराधा से तुरंत वैसा करने को कहा जैसा इंद्रजीत ने कहा। अनुराधा ने अपनी हथेली पर गंगा जल डालकर कहा, इंद्रजीत ने जो वस्तु मुझे दी है मैं उसे लौटा रही हूँ। यह कहकर उसने वह गंगा जल इंद्रजीत की हथेली पर डाल दिया। ऐसा करते ही वह बेजान होकर भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी हैरान रह गए। मतलब साफ था कि इंद्रजीत ने अपनी आयु का 20 वर्ष उसे जो दिया था, तो भगवान शिव के वरदान के अनुसार अनुराधा ने इसके द्वारा दिए गई वस्तु को उसने वापस लौटा दिया, इसलिए वह अब जीवित नहीं रही। इंद्रजीत बोला, महाराज, यह नर्तकी मेरी पत्नी थी जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। इतना कहकर राजकुमार ने राजा को विस्तार से अपने बारे में बताया। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी पुत्री के साथ राजकुमार इंद्रजीत का विवाह करवा दिया। राजा को सारी बात बताने के बाद राजा इंद्रजीत से बहुत प्रभावित होता है और इस तरह से राजा अपनी पुत्री का विवाह इंद्रजीत से करवा देता है। अब इंद्रजीत फिर से राजमहल में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस तरह से वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। राजकुमार इंद्रजीत ने अपनी पत्नी के लिए जीवन की परवाह नहीं की, किंतु राजकुमारी अनुराधा ने अपने पति के साथ जो विश्वासघात किया उसका दंड उसे अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। बच्चों, आपने देखा कि उसकी पत्नी अनुराधा ने जो विश्वासघात किया उसका दंड उसे अपने प्राण देकर चुकाने पड़े। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, किसी के साथ भी छल या विश्वासघात करना ईश्वर से विश्वासघात करने के समान है। हमें कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।